आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का 9 to 10 का क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें यहाँ से आपका हिंदी का पार्ट आपका शुरू होता है, जिसमें आपके टोटल 80 प्रश्न शामिल होते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है, मिश्र बंधु विनोद। क्वेश्चन नंबर 72 है, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये है चंद बरदाई की। क्वेश्चन नंबर 73 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 74 है, भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है संवत 1375 से 1700 तक। क्वेश्चन नंबर 75 है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होय। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये है कबीरदास जी की। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं? तो ये हैं जायसी जी आपके। क्वेश्चन नंबर 77 है, भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? तो यहाँ पर तुलसीदास होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को सूल। ये कथन किसका है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। क्वेश्चन नंबर 80 है, गोदान किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। देखिए, जो रचनाएं पूछी गई हैं बहुत ही बेसिक रचनाएं आई हैं, तो आप बहुत ज़्यादा रचनाओं के पीछे मत भागिएगा। आप बेसिक रचनाओं को अच्छे से तैयार रखिए, बस उतना जो है काफ़ी है। ये आपका जो है टीजीटी का है, इसमें आपका काफ़ी क्वेश्चन हिंदी साहित्य का इतिहास से जो है उठाया गया है, जिसमें रचना से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, हल्दी घाटी के रचनाकार हैं? तो श्याम नारायण पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है? इनका नाटक है ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो ये कहा गया है भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो ये छायावाद में आते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ में इनका नाम भी शामिल है। देखिए, यहाँ पर जो है गद्यांश दे दिया गया है और इसमें से ये प्रश्न उठाया गया है। इसमें पूछा गया है 86 क्वेश्चन में, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है?
आपको बताना है कि इसमें उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो यहाँ पर गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नैतिकता और धर्म पर बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, मानव का अस्तित्व कैसा है? तो ये क्षणिक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, ऐश्वर्य का अर्थ है? तो इसका अर्थ है वैभव। देखिए यहाँ पर फिर से गद्यांश पूछ लिया गया है। यहाँ पर आपका 89 क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विज्ञान एक वरदान। क्वेश्चन नंबर 90 है, विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है? तो क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक। देखिए बिना गद्यांश पढ़े भी जो है आंसर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिग दिगंतर का अर्थ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सभी दिशाओं से। क्वेश्चन नंबर 92 है, धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता मिलना। देखिए फिर से गद्यांश पूछा है। क्वेश्चन नंबर 93 में है, इसमें शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक है गरीबी। दिया बत्ती का समय आ गया था, धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई, पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। तो इसे पढ़ने से पता चला कि ये शीर्षक जो है गरीबी से है। क्वेश्चन नंबर 94 है, दिया बत्ती का समय होना, इसका अर्थ है संध्या होना। क्वेश्चन नंबर 95 है, मुंह देखी करना, इसका क्या अर्थ है? तो परिचय का लाभ लेना। क्वेश्चन नंबर 96 है, लल्लो चप्पो करना, तो मन चाही मधुर बात करना। देखिए यहाँ पर फिर से गद्यांश पूछ लिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो सीख है। क्वेश्चन नंबर 98 है, सान्निध्य का अर्थ है? तो निकटता का प्रेरक भाव। क्वेश्चन नंबर 99 है, गांठ बांध लेना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दृढ़ निश्चय करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, धन्य होना का क्या अर्थ है? सौभाग्यशाली होना। यहाँ पर भी गद्यांश पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 101 है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर दीपावली है। क्वेश्चन नंबर 102 है, मन में फुलझड़ी चलना का क्या अर्थ है? तो बहुत खुश होना, यहाँ पर इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वेश्चन नंबर 103 है, आसमान छूना का क्या अर्थ है? सराहनीय सफलता। क्वेश्चन नंबर 104 है, श्री राम को क्यों याद किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। देखिए फिर से गद्यांश पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 में है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है सहनशील रधिया। क्वेश्चन नंबर 106 है, भोला होना का क्या अर्थ है? सीधा साधा होना। क्वेश्चन नंबर 107 है, धीरज खोना, इसका क्या अर्थ है? तो परेशान होना। क्वेश्चन नंबर 108 है, आंसू पोंछना का क्या अर्थ है? तो दर्द सहने का प्रयास। देखिए जो मैंने यस्टेट का PYQ कराया हुआ है उससे काफ़ी जो है ये पैटर्न मेल खाता है, तो आप
उसे ज़रूर देखिए और अपना आकलन कीजिए कि कितना आपका सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109 में है मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए का चौथा है, चिपकी दावत का है भीष्म सैनी, और बी का तीसरा है लाल पान की बेगम का है फणीश्वर नाथ रेणु, सी का पहला है ईदगाह का है प्रेमचंद, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा कुली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें उपन्यासों को उनके लेखों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। यहाँ पर भी मिलान करना है। तो आपका यहाँ पर देखिए राग दरबारी जो है ये श्रीलाल शुक्ल का है, आपका बंटी ये मन्नू भंडारी का है, झूठा सच ये यशपाल का है, और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, गणेश में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 112 है, पराधीन का संधि विच्छेद है? पर प्लस आधीन। क्वेश्चन नंबर 113 है, नील कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो सिटीजन का है नागरिक। क्वेश्चन नंबर 115 है, सेलेबल का व्याकरणिक अर्थ क्या होगा? तो ये है अक्षर। क्वेश्चन नंबर 115 है, सेलेबल का व्याकरणिक हिंदी पारिभाषिक शब्द है? तो ये है अक्षर। क्वेश्चन नंबर 116 है, समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? तो ये है विशेषण। देखिए इस बार जो है लेवल थोड़ा टफ रहेगा, तो आप लोग जो है उस लेवल की तैयारी कीजिएगा। थोड़ा इससे आपका लेवल ऊंचा रखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो इस बार जो है आप लोग थोड़ा अपनी तैयारी और हाई रखिएगा, क्योंकि जब तक आप एक कदम आगे नहीं रहेंगे तब तक आप परीक्षा में सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम जिस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं उसी लेवल की तैयारी करते हैं, जबकि आने वाली परीक्षाओं में लेवल थोड़ा हार्ड कर दिया जाता है, जिससे हम पीछे रह जाते हैं। तो आपको अपना लेवल मेंटेन करके जो है चलना है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, छाक खाक छानना का क्या अर्थ है? तो दर दर भटकना। क्वेश्चन नंबर 119 है, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ है बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। और क्वेश्चन नंबर 120 है, यहाँ पर रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए। वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है? तो प्रतिदिन सदा भ्रमण के लिए निकलता है, ये तो नहीं रहेगा। खरीदारी के लिए, वह प्रतिदिन खरीदारी भ्रमण के लिए निकलता है, तो ये भी सटीक नहीं है। कालीन भ्रमण के लिए निकलता है, ये आपका जो है सटीक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 121 है, वाक्य प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? तो मिश्र वाक्य।
122 में मारा गया है वह शुद्ध कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा हाय वह मारा गया। क्वेश्चन नंबर 123 है, आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए। तो आज रविवार है। 124 है क्वेश्चन नंबर, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 125 है, वह घायल सिर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? तो क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 126 है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 27 है, 127 है आपका, मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है? तो भाववाच्य की। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, इस तरह के जब शब्द आए तो वहाँ पर भाववाच्य जो है होता है। 128 है क्वेश्चन नंबर, आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है। तो अर्थ आधार। क्वेश्चन नंबर 129 है, संरचना आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, शुद्ध शब्द चयन कीजिए। यहाँ पर आपका राइट होता है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 131 है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इसमें कौन सी व्यंजना प्रयुक्त हुई है? तो आर्थी व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 132 है, अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? तो श्रृंगार होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? तो मन है। उपमेय हमेशा जो है आपका सजीव रहता है और उपमान जो रहता है वो प्राकृतिक रहता है। तो ये ट्रिक जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, यह अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होई, इसमें अलंकार बताना है। तो यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है संभावना। क्वेश्चन नंबर 136 है, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, पिकसे संत सरोत्सव, हर्षे लोचन भृंग, इसमें अलंकार बताना है, कौन सा है? तो रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 137 है, अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर दे, इसमें अलंकार कौन सा है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानव शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 138 है, मोम सा तन घुल चुका, मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब, इसमें अलंकार है, तो उपमा अलंकार है, सा का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 139 है, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? तो 13 और 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 140 है, आसी कहे फिर चितई तेहि ओरा, सिए मुख ससी भय नयन चिकोरा, नयन चकोरा, इसमें कौन सा छंद है? तो चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 141, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11
13 पर यति होती है तो रोला। क्वेश्चन नंबर 142 है, छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? तो 2, लघु और गुरु। क्वेश्चन नंबर 143 है, सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इसमें बताना है काव्य गुण कौन सा है? तो जहाँ पर वीरता का वर्णन हो वहाँ पर ओज गुण रहता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। काव्य योजना इसमें भी बताना है, तो प्रसाद यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो 3 तत्व माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं? तो 2। क्वेश्चन नंबर 48 है, शांत रस का स्थायी भाव है? निर्वेद है। क्वेश्चन नंबर 149 है, बालथि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है, कैंधो व्योम वीथिका भरे हैं, भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। इस पंक्ति में किस रस का परिपाक है? तो भयानक रस है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये आपका अंतिम प्रश्न है, माया कवही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। इसमें किस रस का जो है प्रयोग हुआ है? तो वात्सल्य रस। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से आपको आगे प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा और PYQ भी कराया जाएगा। तो आप लोग जो है PYQ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे, और अपने सभी साथी मित्रों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए, और आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए और अपना सहयोग बनाए रखिए।